यस, वही शिक्षा सदन 10th क्लास 5th चैप्टर अपन पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। इसमें बेटा अपन ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया था 5.1 5.1 एक्सरसाइज का। इसके आगे अब अपन कंटिन्यू करते हैं। पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड क्वेश्चन है, संख्याओं को निम्नलिखित सूची के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। समांतर श्रेणी को साधारणतः और उसके अगले 4 पद लिखिए। यस बच्चों, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में अपने पास ये दे रखा है। पहली चीज तो ये क्लियर होनी चाहिए, एपी सीरीज समांतर श्रेणी होती क्या है। तो कोई श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी, जब उनके दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर हो। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। यस बच्चों, आपको यही बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी एपी सीरीज है या नहीं है। यदि ये एपी सीरीज है तो डी क्या होगा, और फिर अपने को नेक्स्ट 4 टाइम लिखनी है। यस बच्चों, 3.1 एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट फर्स्ट 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। आपको बच्चों ये बताना है क्या ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, एपी सीरीज पता कैसे चलता है कि ये एपी सीरीज है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो। माइनस करने पर वैल्यू सेम आती है तो उस सीरीज को अपन बोलते हैं एपी सीरीज। यस बच्चों, A1 इक्वल टू 2, A2 इक्वल टू 5/2, A3 इक्वल टू 3 7/2, A1 A2 A3 A4। यस, आपको बताना बेटा ये एपी सीरीज है या नहीं है। एपी सीरीज पता कैसे चलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। A2 माइनस A1 निकालते हैं तो वैल्यू आएगी 5/2 माइनस 2। 2 एलसीएम है, लघुत्तम बोलते हैं एलसीएम को हिंदी में। बेटा 2 लघुत्तम लेंगे तो 5 माइनस 2 को 2 से इंटू करेंगे 4, तो 1/2 1/2। तो A2 माइनस A1 की वैल्यू हो गई 1/2। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे 3 माइनस 5/2। बेटा एलसीएम आ रहा वापस 1 और 2 है तो 2 एलसीएम आएगा। A3 माइनस A2 2 एलसीएम लेंगे 6 माइनस 5, क्योंकि 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6 तो 1/2। एक को निकाल लेते बेटा A4 माइनस A3, A4 7/2 माइनस 3, एलसीएम आ रहा 2, 7 माइनस 6 1/2। इसका मतलब हो गया A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3 सभी की वैल्यू इक्वल आ रही। मान अगर बराबर आता है तो अपन उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी एपी सीरीज। अब इसके आगे भी एक चीज और पूछ रहा है, यदि ये एपी सीरीज है, देखो बराबर आता ही नहीं है तो अपन लिख देंगे एपी सीरीज नहीं है। यदि बराबर आ जाता है तो उस कंडीशन पर आपको अगले 4 पद लिखने, नेक्स्ट 4 टाइम। बेटा A4 तक अपने पास वैल्यू है तो A5 लेंगे। देखिए A1 इक्वल टू अपने पास है, सॉरी A इक्वल टू अपने पास 2 है और D होता है A2 माइनस A1, और बेटा A2 माइनस A1 की वैल्यू 1/2 आ रही है। इसका मतलब D हो गया 1/2। अब देखिए अपने को 4 टर्म लिखनी है, मीन्स A5
आपको पहले भी बताया था मैंने, फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होगा, थर्ड टर्म होगी ए प्लस 2d। मतलब A3 है तो 2d आता है, A5 होगा तो 4d आएगा, A10 होगा तो 9d आएगा। मीन्स कहने का मतलब ये हो गया, जो भी अपने को दे रखा है A1, A2, A3, A4 जो है उससे एक माइनस करना होगा। तो बेटा A5 है तो A प्लस 4d, A5 A की वैल्यू 2, 4d 1/2, ये कटेगा 2 बार तो 2 प्लस 2 तो A5 की वैल्यू होगी 4। अब A6 निकालना है, A6 होगा A प्लस 5d, क्योंकि अभी मैंने कहा था जो भी अपने को निकालना है उससे एक कम करना होगा। तो A6 A2 5d 1/2, तो एलसीएम ले रहे अपन 2 इंटू 2 4 प्लस 5, A6 इक्वल टू 9/2। यस बच्चों, अब A7, क्योंकि 4 टर्म निकाली अपने, अभी तक 2 ही निकाली, A7 होगा A प्लस 6d, तो 2 प्लस 6 इंटू 1/2, ये कैंसिल होगा 3 टाइम्स, A7 हो गया A प्लस 2 प्लस 3 5। अब एक लास्ट वैल्यू है A8, A प्लस 7d। आपको अभी बोला था मैंने बेटा कि जो भी अपने को निकालना है उससे एक कम करना रहेगा। तो 2 प्लस 7 इंटू 1/2, एलसीएम ले रहे 2, 4 प्लस 7, A8 इक्वल टू 11/2। तो यह फर्स्ट फॉर्म था। मीन्स क्वेश्चन में है क्या चीज, पहले ये चेक करना है बेटा कि क्या ये एपी सीरीज है या नहीं है। यदि एपी सीरीज है तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, और एपी नहीं है तो आगे अपने को सोल्व करना ही नहीं होगा। यस, सेकेंड पार्ट है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 एंड सो ऑन। बेटा यहाँ पर भी चेक करते हैं, A1 इक्वल टू -1/2, A2 भी यही है, A3 भी यही है, A4 भी यही है। सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 -1/2 -1/2, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो -1/2 प्लस 1/2 आपस में कैंसिल हो रहा है, तो A2 माइनस A1 की वैल्यू होगी बेटा 0। अब A3 माइनस A2 निकालेंगे, -1/2 माइनस -1/2 -1/2 प्लस 1/2, तो A3 माइनस A2 ये भी अपने 0 ही आ रहा है। ऐसे ही अपन नेक्स्ट निकालते हैं A4 माइनस A3, तो -1/2 माइनस -1/2, बेटा माइनस माइनस प्लस होगा, तो A4 माइनस A3, तो -1/2 प्लस 1/2 माइनस प्लस कैंसिल होकर वैल्यू 0। इसका मतलब हो गया A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 सभी की वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब इस सीरीज को अपन बोलेंगे एपी सीरीज। अब बच्चों यदि ये एपी सीरीज है तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालनी है, मीन्स A5 A6 ऐसे। A इक्वल टू अपने पास है -1/2 और D अपने 0 आ रहा है, क्योंकि A2 माइनस A1 कर रहे हैं, A3 माइनस A2 कर रहे हैं, या A4 माइनस A3 कर रहे हैं। माइनस करने पर अपने पास वैल्यू क्या आ रही है 0। अब वैल्यू 0 आ रही है तो अपन यहाँ पर A5 निकालेंगे,
तो a प्लस 4d। जब d 0 है तो उस कंडीशन पर आंसर -12 ही आएगा। a प्लस 5d तो -1/2 प्लस 5 × 0 -1/2। a प्लस 6d मीन्स आंसर यही आएगी, चेंज कुछ नहीं होगा। रीजन ये है d 0 है तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। -1/2 प्लस 6 × 0 -1/2 और a7 तक ही निकालना है। a को निकाला a प्लस 7d तो -12 प्लस 7 × 0 -1। ये तो हो गए बच्चों दोनों क्वेश्चंस एपी सीरीज के। एपी है तो आगे की वैल्यू। अब मैं ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें एपी नहीं है तो फिर क्या होगा वो चीज। थर्ड क्वेश्चन के ही पार्ट है ये, 8 पार्ट दे रखे 2 और मैं बताऊंगा, 4 आपको करने, 4 में बता सेम ऐसे कैसे। यस बच्चों, एक मैं ऐसा करता हूँ रूट वाला बता देता हूँ। 4 √3 √6 √9 √12 एंड सो ऑन। पहली चीज आपको ये बताना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो a1 = √3, a2 = √6, a3 = √9, a4 = √12। आपको वैल्यू निकालनी है। एक तो a2 - a1 निकालना पड़ेगा। a2 - a1 √6 - √3। बेटा इनको माइनस करना पॉसिबल नहीं क्योंकि रूट के अंदर अलग अलग वैल्यू है। यदि रूट के अंदर सेम वैल्यू होती फिर तो अपन माइनस कर देते आराम से। यहाँ पर वैल्यू चेंज है तो माइनस पॉसिबल नहीं। a3 - a2 करते हैं √9 - √6। बच्चों a2 - a1 और a3 - a2 वैल्यू सेम नहीं आ रही है। a2 - a1 इज नॉट इक्वल टू a3 - a2। दोनों की वैल्यू बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो सीरीज दे रखी है ये सीरीज एपी सीरीज नहीं है। क्योंकि एपी सीरीज का मतलब क्या होता है कि a2 - a1 और a3 - a2 माइनस करने पर वैल्यू सेम आनी चाहिए। नहीं आती है तो इसका मतलब वो एपी सीरीज ही नहीं है। एक पार्ट और लास्ट बता रहा हूं, 8th पार्ट 3 + √2 3 + 2 √2 3 + 3 √3 2 सॉरी। इसको अपने को बताना है क्या ये एपी है या नहीं है। बेटा a1 = 3, a2 = 3 + √2, a3 = 3 + 2 √2, a4 = 3 + 3 √3 2 सॉरी। आपको एपी बताना है तो एपी होती कब है जब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस करते हैं। तो a2 - a1 3 + √2 - 3 से ये कैंसिल। तो a2 - a1 = √2। अब a3 - a2 करते हैं। a3 - a2 3 + 2 √2 - 3 + √2
बेटा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज होंगे। तो 3 प्लस 2√2 -3 -√2, 3 से 3 कैंसिल, 2√2 में से √2 माइनस करेंगे। तो देखिए जैसे अपन √2 को सपोज करके अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जैसे अक्स है, तो 2 अक्स में से एक अक्स को माइनस करते हैं तो एक अक्स बचेगा। वैसे ही 2√2 में से √2 को माइनस करेंगे तो एक बचेगा √2, क्योंकि प्लस के तो 2 है और माइनस के कुछ भी नहीं, समय 1 है। प्लस के 2 माइनस का 1, प्लस का 1 बचेगा। और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहो तो इन दोनों में से √2 कॉमन ले लो। √2 कॉमन लेंगे तो अपन इस टाइप से भी इसको लिख सकते हैं। √2 कॉमन लेंगे बेटा 2 - 1 √2, तो 2 - 1 वैल्यू 1 हो गई। तो a3 - a2 इक्वल टू 1√2। 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट लेते अपन a4 - a3। a4 में से a3 को माइनस करते हैं। a4 की वैल्यू अपने पास है 3 प्लस 3√2, a2 की वैल्यू है 3 प्लस 2√2। ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 3 प्लस 3√2 -3 -2√2, 3 से 3 कैंसिल। सेम केस है जैसे यहाँ पर किया था अपन ने 2√2 - 1√2। मैंने कहा था डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अपन 1√2, और नहीं हो तो इस टाइप से कॉमन लेकर भी अपन समझ सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए 3√2 - 2√2, 3√2 में से 2√2 को सपोज करते हैं अपन जैसे अक्स है, तो 3 अक्स में से 2 अक्स को माइनस करेंगे तो 1 अक्स बचेगा, या फिर √2 कॉमन लेंगे। a4 - a3 √2 कॉमन लेंगे तो 3 - 2 × √2, तो वापस वही 1√2। इसका मतलब हो गया a2 - a1, a3 - a2, a4 - a3। माइनस करने पर वैल्यू सेम आ रही है तो इस सीरीज को अपन बोलते हैं एपी सीरीज, समांतर श्रेणी। अब देखिए अपने पास ये चीज तो पता चल गई कि ये समांतर श्रेणी है। तो अब आपको आगे करना है, क्वेश्चन में लिख रखा नेक्स्ट 4 टर्म लिखने, अगले 4 पद लिखने हैं। तो a4 तक की वैल्यू तो होगी, a5 निकालना है। a5 इक्वल टू अभी बताया था पिछले वाले क्वेश्चंस में मैंने a + 4d। a5 निकालना है तो 4 आएगा, जो निकालना उससे एक कम। रिजल्ट बताया था मैंने एपी सीरीज की फॉर्म होती है a + d, a + 2d, a + 3d। तो यहाँ पर a5 इक्वल टू a + 4d, a की वैल्यू 3 + 4, d की वैल्यू अपन ने a2 - a1 √2 आया। इसका मतलब d इक्वल टू √2, तो 4√2। तो a5 आ गया। अब a6 निकालेंगे, a6 इक्वल टू a + 5d, d की वैल्यू √2 है तो 3 + 5√2। a7 इक्वल टू a + 6d, 3 + 6√2। नेक्स्ट a8 लास्ट वैल्यू है ये, a8 a + 7d। बेटा a3 है, d की वैल्यू √2 है तो 7√2। तो ये अपन ने नेक्स्ट 4 टर्म। एक और बता देता हूं, फिर एक क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो फिर आप कर लेना। एक और बता रहा हूं, इससे 4 तो बता दी इसी टाइप के मैंने। एक 6 पार्ट हो गए, सॉरी 6 तो ऐसे एपी सीरीज आएगी। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट जो एपी नहीं है वो बताते। एपी वाले तो अपन ऐसे बहुत सारे कर लिए, a³ a⁴ एंड सो। समझिए आपको ये बताना है बेटा क्या ये एपी है या नहीं है।
तो सबसे फर्स्ट बेटा एपी सीरीज में मैंने आपको ये चीज बताई थी, कोई सीरीज एपी कब होगी जब a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। बेटा a1 इक्वल टू a, a2 इक्वल टू a स्क्वायर, a3 इक्वल टू a क्यूब, a4 इक्वल टू a की पावर 4। आपको बताना ये एपी है या नहीं है। तो a2 माइनस a1 करते हैं a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस a माइनस करना पॉसिबल नहीं क्योंकि a आ रहा, a स्क्वायर है, यहाँ पर a है। इन दोनों में a कॉमन ले लो क्योंकि सेम दोनों जगह पर सेम वैल्यू है a, बस पावर चेंज है। a कॉमन लेंगे, a स्क्वायर दो पावर यहाँ पर है, एक कॉमन ले अपन ने, एक पावर बाहर ले तो एक बचेगा अंदर, और यहाँ पर a कॉमन ले लिया तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1, क्योंकि कोई सा भी नंबर है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a3 माइनस a2, a3 इक्वल टू a क्यूब, a2 इसकी वैल्यू बेटा a स्क्वायर, a क्यूब माइनस a स्क्वायर, यहाँ से अपने कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 पावर, इधर 3 पावर है तो जो कम पावर होगी वही कॉमन लेंगे। a स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो वैल्यू आएगी 3 में से 2 बाहर ले ली, 1 बचेगा। ऐसे ही a4 माइनस a3, a4 a की पावर 4 माइनस a की पावर 3, इनमें से भी जो कम पावर है उसको कॉमन लेंगे, a क्यूब, तो यहाँ से a माइनस 1। इससे यह रिजल्ट निकल रहा है कि a2 माइनस a1 is not equal to a3 minus a2 is not equal to a4 minus a3, means a2 minus a1, a3 minus a2 और a4 minus a3 तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो अपन ये बोलेंगे एपी सीरीज नहीं है। इसी के साथ 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। आगे अपन कल डिस्कशन करेंगे।